NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में आरएसएस सहित 19 हिंदूवादी संगठनों और उनके सदस्यों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए बिहार की विशेष शाखा की चिट्ठी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह सीएम नीतीश के आदेश से जारी किया गया था, क्योंकि गृह विभाग उनके जिम्मे है। हालांकि बुधवार की शाम विशेष शाखा के एडीजी जेएस गंगवार ने सफाई देते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग और सरकार की न तो कोई भूमिका है, न कोई आदेश निर्देश दिया गया था। इसके बाद देर शाम सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और डीजीपी, गृह सचिव, एडीजी सीआईडी को तलब किया। मुख्यमंत्री ने अफसरों से पूरे मामले की जानकारी ली, उनको समुचित कार्रवाई करने को कहा। दरअसल आनन फानन में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सीएम नीतीश का जांच के लिए निर्देश दिया जाना इस बात को साबित करता है कि इस प्रकरण ने जेडीयू बीजेपी गठबंधन के बीच नई खींचतान शुरू कर दी है। बीजेपी इस पर सरकार से जवाब मांग रही है और जेडीयू के नेता मुद्दे से पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने इस मसले पर नीतीश कुमार का साथ दिया है। जाहिर है नीतीश को कांग्रेस आरजेडी के समर्थन को एक राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। हालांकि इसका बिहार की राजनीति पर दूरगामी असर क्या होगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन प्रदेश में इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार पर कोई खतरा होगा, या फिर यह महज राजनीतिक चर्चा का विषय भर है जिसके चटखारे लिए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो सत्ता के इस खेल में जेडीयू बीजेपी के बीच दूर दूर पास वाली राजनीति जारी है। आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों की जानकारी जुटाना कोई छोटा निर्णय नहीं है। जरूर इसमें आला अधिकारियों और नेताओं की सहमति रही होगी, तभी इतने बड़े स्तर पर सूचनाएं एकत्रित करने को कहा गया। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि फिलहाल नीतीश कुमार को जो संदेश देना था वो दे चुके हैं। बिहार की गठबंधन वाली राजनीति पर फिलहाल इसका असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार के गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय अगले साल मार्च में विधानसभा सत्र के बाद ही लेंगे। आरजेडी और कांग्रेस को बेसब्री से नीतीश कुमार का इंतजार है, लेकिन जेडीयू की राजनीति को फिलहाल भाजपा का साथ ही सूट कर रहा है। इसे कुछ राजनीतिक पंडित दबाव की राजनीति के रूप में भी देख रहे हैं। मोदी सरकार 2 में नीतीश कुमार को ज्यादा अहमियत नहीं मिल रहा है। उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी जीत का उन्हें भी श्रेय मिलना चाहिए था, जबकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट में जेडीयू को और कृषि विभाग की मुख्यमंत्रियों की समिति में नीतीश कुमार को जगह नहीं दिया जाना सामान्य बात नहीं है। फिलहाल सरकार को तो कोई खतरा नहीं दिख रहा, क्योंकि वर्तमान में किसी भी राजनीतिक दल में सरकार बनाने की कुव्वत नहीं है। हालांकि इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि 2020 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से 4-6 महीने पहले कुछ हलचल जरूर दिख सकती है। नीतीश कुमार की खासियत कहिए या फिर कमी, उन्हें कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे में नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ दोबारा जाना मुश्किल है। वहीं नीतीश के लिए फिलहाल बीजेपी से अलग होना भी आत्मघाती कदम होगा, लेकिन बीजेपी के साथ इस तरह से सरकार चलाते रहना भी नीतीश के स्वभाव से मेल नहीं खाता। बीजेपी के लिए नीतीश के लिए बीजेपी मजबूरी बनी हुई है। इसी मजबूरी की वजह से सरकार अभी चलती रहेगी जब तक कि राष्ट्रीय राजनीति करने की नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा फिर से एक बार जोर न मारे। लेकिन आने वाले समय में कई मौके आएंगे जब संसद में आने वाले समान नागरिक संहिता, धारा 370 और 35 जैसे मुद्दों पर दोनों ही दलों को अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। ऐसे में बीजेपी और नीतीश की जेडीयू दोनों ही सैद्धांतिक आधार पर अलग होने की भी तैयारी जारी रखे हुए है। आरएसएस और उससे जुड़े संस्थानों की जानकारी जुटाना अल्पसंख्यकों के वोट पाने का एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है, लेकिन यह आने वाले समय की राजनीति के लिए है, न कि अभी के लिए। तो इस खबर का लब्बो-लुआब यही है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों की अपने बूते सरकार बनाने की तैयारी तो चल रही है, लेकिन अगले साल मार्च तक यह गठबंधन हर हाल में जारी रहेगा। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पढ़ते हैं भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्टवेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।